जैसे 2 दिन पहले रही ऐसे ही तीसरे दिन रहे। लंच से पहले चीफ मिनिस्टर किसी और पोजीशन में होता है, लंच के बाद इसके तौर तरीके बदल जाते हैं। तो कल अब नॉर्मल हाल में था ये चीफ मिनिस्टर जो है, नॉर्मल तो है ही नहीं है। और ये देखिए अभी तक इसको ये संदेश नहीं आया, 92 MLAs आए थे, पार्लियामेंट में 32 पर रह गए। और ये मेरा मानना है ऐसे ही ये चलते रहे। हम तो परमात्मा को अरदास करेंगे मुख्यमंत्री यही रहे, कहीं बदल ना दें आप वाले। ये रह गया तो ये 32 से अब 10-12 पर चले जाएंगे। और आप देखिए कि ऑपोजिशन को इनका तौर तरीका देखिए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें उसको शैडो चीफ मिनिस्टर कहते हैं। अगर इनका बिहेवियर एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ ऐसा है तो साधारण पंजाबियों को क्या इनसे उम्मीद होगी। किसान बैठे हुए हैं बॉर्डर्स पर। कल मैंने इनको ये सजेशन दिया था कि ऑल पार्टी डेलीगेशन जाए, या तो इनके पास चला जाए या इनको बुला लीजिए, इनकी बात सुन लीजिए। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी हुई है चंडीगढ़ में, मोहाली में लोगों को ज़बरदस्त परेशानी, ट्रैफिक जैम्स लग रहे हैं। और हमारे किसान हैं, आप इनकी बात सुनिए। जो सेंटर के साथ इश्यूज़ हैं सूबा टेकअप करे, जो स्टेट के इश्यूज़ हैं आप खुद अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर को भेजो और उन सभी इश्यूज़ को आप इनके साथ बात कर इनको घर भेजिए। हम जी ना सरकारी कर्मचारी, दे आर अप इन आर्म्स। नौजवानों के पास काम कोई नहीं, वो देश छोड़कर जा रहे हैं, इनको फिक्र कुछ नहीं है। और मैंने ये पहला मुख्यमंत्री देखा है जो सेल्फ सर्टिफिकेशन करता है। कह रहा है सबसे जो 2-3 पॉपुलर चीफ मिनिस्टर्स हैं हिंदुस्तान में, उनकी खुद की शमूलियत इसने खुद ही कर दी। मेरा ख्याल सबसे निकम्मा चीफ मिनिस्टर अगर हिंदुस्तान में होगा तो पंजाब का चीफ मिनिस्टर। तो जो कल बिल लाया है क्या उससे सेटिस्फाई है? जो आपने कल का बिल देखिए, आप हैरानी की बात, प्लॉट लीगल है, कॉलोनी इलीगल। जैसे ये आप बिल्डिंग देखिए, बिल्डिंग लीगल हो, ज़मीन नीचे इलीगल हो, ये भगवंत मान की सरकार ही काम ऐसा कर सकती है। परमात्मा मेहर करे पंजाब पर। लोगों को राहत मिलेगी सर? आपने मंत्री ने या फिर राहत मिलेगी इससे? आपको लगता है ये बिल आया उससे राहत मिलेगी लोगों को? राहत तो मिलेगी, राहत इनको भी कुछ मिल गई होगी। प्लॉट वालों को तो राहत मिलेगी, बाकी राहत इन्होंने ले ली होगी। इलीगल कॉलोनी वालों से जो तौर तरीका चल रहा है, मैंने कल भी ये बात कही, करोड़ों रुपए इन्होंने इकट्ठे किए हैं रेरा के। ये प्रोजेक्ट्स इन्होंने पिछले 3-4 महीने में मंजूरी दी है, करोड़ों रुपए रिश्वत के तौर पर इकट्ठे इस गवर्नमेंट ने किए। और फ्लोर पर डिस्कशन करने को किसी बात कोई तैयार नहीं। अल्टीमेटली इनको ये बात अच्छी नहीं लगती। मैंने इनको क्वेश्चन किया कि एक सिख सूबे में, मेजॉरिटी सिख सूबे में, अगर पावन गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने वाले लोगों को हम सलाखों के पीछे नहीं भेज सकते, आपने अभी तक मंजूरी, जो प्रोसिक्यूशन की मंजूरी, वो अभी तक इसने 2.5 साल में नहीं दी। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई का जो हाल हुआ, मैंने कहा स्पीकर साहब आप तो एक ASI को कह रहे हो, एक SP लेवल का आदमी जाता है CIA में और अपने फ़ोन से 1 घंटे की इंटरव्यू उसकी करवाता है, और कोई अभी तक आदमी उस पर एक्शन नहीं लिया जाता। और डिपार्टमेंट जेल्स का भी CM पंजाब के पास है और पुलिस का भी है। सो इट्स अ कंप्लीट फेलियर। चीफ मिनिस्टर को तो खुद ही नहीं पता कि चल क्या रहा है जी। सर किसान जिस ढंग ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਲੀਗਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਕਿਆ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ 2.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਓ ਉਹਨਾਂ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਇਲੀਗਲ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਇਲੀਗਲ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋ ਔਨ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਪਲਾਟ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਓ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਲੋਕ ਨਰਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ 'ਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਲ CM ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ MLA ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ
ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ MLAs ਕਹਿ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈ ਤੇ ਹੋਪ ਲੈਟਸ ਸੀ। ओवरऑल 2 दिन का ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਕੱਲ 2 बिल किस तरह से देखते हैं किस तरह सर? देखते हो इसे 2 दिन के सर सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स मतलब कि मैं आपको बता रहा हूँ भी आम आदमी के खुद के MLAs अंदर कह रहे हैं भी हमारी सुनता नहीं, काम कुछ हो नहीं रहे। एक स्कॉलरशिप का इशू था, उन्होंने कहा स्कॉलरशिप के लिए पैसे नहीं। एक तरफ मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं खजाना भरा हुआ है, हमारा बोर्ड का मसला था। क्या लगता है कि मसले हल हो गए 117 कॉन्स्टिट्यूंसी? कहाँ से मसले और हल हो जाएंगे जी? 117 लोगों के आपदे ही मतलब अद्धे बंदे ने कोई गल ही नहीं की, उन्होंने कोई बातचीत ही नहीं करी। लेकिन ओवरऑल 2 दिन का ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਗਿਆ 2 ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? जो बिल पास हुआ नहीं है ਜਿਹੜੇ उसको किस तरह से देखते हैं? ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਫਾਰਮਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕੱਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੇਆਮ 3 ਮਤਲਬ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? तो जो बिल लाया गया उसको किस तरह से देखते हैं? जो राहत मिलेगी NOC को, लगता है? वो तो देखते हैं जी, बातें तो अंदर बहुत सुनहरी सुनहरी हुई थी, कलर कोडिंग और सिंगल विंडो क्लियरेंस 14 दिन में सब कुछ। आई होप मतलब इन लेटर एंड स्पिरिट उसको लागू करे, पर देखते हैं। थैंक यू।